हमने पिछले वीडियो में आपको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम कास्कर के कहानी को सुनाया था। उस कहानी में हमने आपको बताया था कि अनीस और बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा के रिश्तों की भी एक बार बात उछली थी, जिसने काफ़ी विवाद पैदा कर दिया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी या यह सिर्फ एक अफवाह मात्र था कि अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम कास्कर और बॉलीवुड एक्ट्रेस नगमा के बीच कुछ संबंध है? क्या है पूरी कहानी और कहां से आया यह विवाद? आइए आपको सब कुछ बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। अनीस इब्राहिम और नगमा के बीच कुछ संबंध है। यह खबर मीडिया में साल 2005 के शुरुआती महीनों में आई थी। जब यह खबर आई थी उस समय नगमा एक इलेक्शन कैंपेन के लिए झारखंड में थी। उस समय वह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जैसे ही मीडिया में यह बात फैली कि नगमा का संबंध मुंबई अंडरवर्ल्ड से है, वैसे ही कांग्रेस ने उसे इलेक्शन कैंपेन से वापस बुला लिया और उसे अपने पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन यह खबर आई कहां से थी? तो यह खबर आई थी जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो और राजेश पंचरिया के ओर से। अब आप कहेंगे कि ये दोनों कौन है? तो बिल्कुल हम बता रहे हैं कि आखिर ये दोनों है कौन। मुंबई में दो गुटखा कंपनी बहुत फेमस है, मानिकचंद और गोवा। मानिकचंद गुटखा के मालिक है रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल और गोवा गुटखा कंपनी के मालिक है जगदीश मोहनलाल जोशी। इन दोनों पर यह आरोप था कि इनका संबंध अंडरवर्ल्ड से है और वह लगातार उसे फंडिंग भी कर रहा है। रसिकलाल धारीवाल और जगदीश जोशी ये दोनों क्योंकि गुटखा के बिजनेस में है तो दोनों के बीच कंपटीशन होना लाजिमी था और वह हुआ भी। मामला जब ज़्यादा खिंच गया तो इस बिजनेस डिस्प्यूट में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई। इस बीच अनीस इब्राहिम ने दोनों के बीच झगड़े को सुलझाया, लेकिन अनीस कोई भी काम फ्री में तो करेगा नहीं। इसीलिए पाकिस्तान के कराची में जो अनीस ने गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री खोला था उसमें जगदीश जोशी का हेल्प है, ऐसा बताया गया। वैसे मानिकचंद गुटखा के मालिक रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल और गोवा गुटखा के मालिक जगदीश मोहनलाल जोशी से अंडरवर्ल्ड के संबंध की भी एक अलग कहानी है। अगर आप उस कहानी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसी मामले की जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों में जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो, राजेश पंचरिया और मोहम्मद फारूक मंसूरियन का नाम शामिल था। इन लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो ने कहा कि अनीस का मुंबई में हवाला का भी कारोबार है और मैं खुद कुछ दिनों पहले फिल्म एक्ट्रेस नगमा के घर पर 10 लाख रुपये पहुंचा चुका हूं। नगमा और अनीस एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। ये खबर मीडिया में आई और आते ही आग की तरह फैल गई। जैसे ही इस केस में अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई, इस केस को मुंबई पुलिस से हटाकर सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई ने इन तीनों के साथ अनीस इब्राहिम कास्कर के ऊपर भी आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत केस दर्ज करके नए सिरे से जांच की शुरुआत की। इस बारे में जब नगमा से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड गेम है और मेरा संबंध किसी भी तरह से अंडरवर्ल्ड से नहीं है। विरोधी पार्टियां मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रही है। मेरे इलेक्शन कैंपेन से विरोधी पार्टियों को दिक्कत हो रही है, इसीलिए मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का रिश्ता कोई नया नहीं है। इसके कई किस्से अब तक सामने आ चुके हैं। उदाहरण के लिए दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी की कहानी, ममता कुलकर्णी और विकी मल्होत्रा की कहानी, मोनिका बेदी और अबू सलेम की कहानी। इन सब कहानियों को हमने सुना दिया है, जिसे आप हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी सीबीआई ने नगमा की बात को सुना और एक बार फिर से जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो से डिटेल पूछताछ किया। इस बार जब सीबीआई ने पूछताछ शुरू किया तो एक नया ही एंगल सामने आया। जमीरुद्दीन अंसारी उर्फ जंबो ने जिस फिल्म एक्ट्रेस नगमा का नाम लिया था वो एक्चुअली में ये नगमा नहीं थी।
वो एक दूसरी नगमा थी जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती थी और उसका असली नाम मुमताज था। ये बात उस समय क्लियर हुई जब जंबो ने कहा था कि उसने पैसे को बांद्रा के कार्टर रोड में स्थित एक घर में पहुंचाया था, जबकि ये फिल्म एक्ट्रेस नगमा बांद्रा के माउंट मेरी इलाके में रहती थी। इस बात से यह पूरी तरह से साफ हो गया कि फिल्म एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नगमा का अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है। एक नाम रहने की वजह से यह जांच मिसलीड हो गया और इस नगमा का नाम बेमतलब का उछाल दिया गया। इसके बाद में वो नगमा जिनके घर पर हवाला का 10 लाख पहुंचाया गया था, उसकी मां को सीबीआई ने मकोका के अंडर अरेस्ट किया और फिर पूछताछ करने पर पता चला कि यह बात 16 आने सच है। फिल्म एक्ट्रेस नगमा के नाम पर सबसे पहला शक जाने की एक और वजह थी कि गोवा गुटखा के मालिक जगदीश जोशी का बेटा है सचिन जे जोशी। ये कुछ समय के लिए फिल्मों में भी काम किया था। साल 2002 में सचिन जोशी एक तेलुगु फिल्म में काम किया था जिसमें नगमा का एक आइटम नंबर था और इस फिल्म को सचिन जोशी के फादर जगदीश जोशी ने ही फाइनेंस किया था। इसीलिए घुमा फिरा कर इस केस में पहला शक फिल्म एक्ट्रेस नगमा पर ही गया, जो सीबीआई इंक्वायरी के बाद पूरी तरह से साफ हो गया। हम अगर अभी की बात करें तो फिल्म एक्ट्रेस नगमा अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में एक्टिव है और साल 2015 में उनको ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। तो यही थी फिल्म एक्ट्रेस नगमा का अनीस इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्तों का पूरा सच। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आप और किस डॉन या गैंगस्टर की कहानी को देखना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।